ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई एम काजल डागर। मैं यूपी की क्लास कराने जा रही हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की दूसरी क्लास है, दूसरा लेक्चर है ये। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की पहली क्लास में बताया था कि उत्तर प्रदेश के सटीक क्या है, कौन कौन से राज्य हैं और उत्तर प्रदेश के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमारा पॉइंट होगा कि उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को 4 संभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से संभाग हैं वो उत्तर प्रदेश के? पश्चिमी संभाग, पूर्वी संभाग, केंद्रीय संभाग और बुंदेलखंडी संभाग। आइए मैप पे बताते हैं कौन कौन से संभाग हैं वो उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी संभाग है, जो कि सहारनपुर से लेकर औरैया तक है। सहारनपुर से लेकर औरैया तक फैला हुआ ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी संभाग है। इसके अंदर 30 जिले आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का केंद्रीय संभाग है, इसके अंदर 10 जिले आते हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश के केंद्रीय संभाग के अंदर आता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर प्रदेश का केंद्रीय संभाग है। ये लखीमपुर खीरी से लेकर फतेहपुर तक है। लखीमपुर खीरी से लेकर फतेहपुर सीकरी तक उत्तर प्रदेश का केंद्रीय संभाग है। और ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी संभाग है। इसके अंदर उत्तर प्रदेश के 28 जिले आते हैं, जो कि श्रावस्ती से लेकर सोनभद्र तक फैला हुआ है। श्रावस्ती से लेकर सोनभद्र तक उत्तर प्रदेश का पूर्वी संभाग है। इसके अंदर 28 जिले आते हैं। और यह उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंडी संभाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंडी संभाग है। इसके अंदर 7 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि जालौन से लेकर चित्रकूट तक है। इसके अंदर जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडी संभाग के अंदर आते हैं। ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंडी संभाग है। तो उत्तर प्रदेश को 4 संभागों में विभाजित किया जाता है, या कहें तो उत्तर प्रदेश को 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग, बुंदेलखंडी संभाग और पूर्वी संभाग। टोटल जिले उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, जो कि पूर्वी संभाग के अंदर 28 जिले, पश्चिमी के अंदर 30 जिले, केंद्रीय के अंदर 10 जिले और 7 जिले बुंदेलखंडी संभाग के अंदर आते हैं। देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है, तो उसकी लिस्ट लगा दी गई है कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के 4 संभागों के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को वर्तमान में 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो कि भावर और तराई का प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश। पहला है भावर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भावर एवं तराई का प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश में भावर और तराई का प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, मैप पे देखते हैं उत्तर प्रदेश में तराई का और भावर तराई का प्रदेश कौन सा है। तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक, देवरिया कुशीनगर तक भावर और तराई का प्रदेश है। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया कुशीनगर तक भावर और तराई के प्रदेश का भाग है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि भावर और तराई का प्रदेश कैसा क्या होता है। तो भावर क्षेत्र वह होता है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं वो भावर क्षेत्र कहलाता है। और तराई का क्षेत्र वह होता है जो दलदली और गाद रहित भूमि का होता है। जिसमें दलदल होती है और गाद रहित भूमि होती है, वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया कुशीनगर तक भावर और तराई का क्षेत्र कहलाता है। देखिए, भावर क्षेत्र के अंदर 5 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से हैं देखते हैं? सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी भावर क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इससे आगे का जो क्षेत्र है वो तराई का क्षेत्र कहलाता है। देखिए, भावर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। भावर क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों से निर्मित भावर क्षेत्र, इसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान, तो गंगा यमुना के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्य मैदान और गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। गंगा यमुना के विस्तृत मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्य मैदान और गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं गंगा यमुना के ऊपरी मैदान की। तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान 500 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरा है गंगा यमुना का मध्य मैदानी भाग। तो गंगा यमुना का मध्य मैदानी भाग सहारनपुर से लेकर बरेली तक है। देखिए यहाँ से लेकर ये सब हिस्सा गंगा यमुना के मध्य मैदानी भाग का है। ये गंगा यमुना का मध्य मैदानी भाग है जो सहारनपुर से लेकर बरेली तक है। इसके अंदर बहुत सारे ज़िले आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, आगरा, मथुरा, एटा। ये गंगा यमुना के मध्य मैदानी भाग के अंदर आते हैं। और ये गंगा यमुना का तीसरा पॉइंट है गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। तो गंगा यमुना के पूर्वी मैदान के अंदर वाराणसी से लेकर सोनभद्र तक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर सोनभद्र तक ज़िले आते हैं गंगा यमुना के पूर्वी मैदान के अंदर। गंगा यमुना के देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गंगा यमुना का पूर्वी मैदान है जो कि वाराणसी से लेकर सोनभद्र तक है। इसमें बहुत सारे ज़िले आते हैं। देखिए पूर्वी मैदान का काल बता दें। देखिए गंगा यमुना के पूर्वी मैदान का निर्माण अभिनूतन युग में नदियों के अवसादीकरण से हुआ है। गंगा यमुना के पूर्वी मैदान का निर्माण अभिनूतन युग में नदियों के अवसादीकरण से हुआ है। यहाँ पर काप मिट्टी पाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है काप मिट्टी, वो यहाँ पर पाई जाती है गंगा यमुना के पूर्वी मैदान में। देखिए उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों में तीसरा है हमारा दक्षिण का पठारी भाग। तो दक्षिण के पठारी भाग की बात करते हैं तो दक्षिण के पठारी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र आता है। ये जो पहले बताया था हमने बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है, तो दक्षिण के पठारी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र आता है। ये झांसी से लेकर चंदौली तक दक्षिण का पठारी भाग है बुंदेलखंडीय क्षेत्र। झांसी से लेकर चंदौली तक ये बुंदेलखंडीय क्षेत्र दक्षिण के पठारी भाग में आता है। तो बता दें कि बुंदेलखंड में चलाश नामक घास पाई जाती है। यहाँ पर चलाश नामक घास पाई जाती है। और बघेलखंड में बहुतायत में शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। बहुतायत में शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। और नदियाँ यहाँ की सोन, बघेलखंड की नदी है सोन नदी। और पहाड़ियाँ हैं सोनपुर और रामगढ़ की। सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बघेलखंड में शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। बहुतायत में नदी सोन है यहाँ की, पहाड़ी सोनपुर और रामगढ़ की है। और मिट्टी यहाँ पर काली पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। पठारी भाग की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, कैन, सोन और टॉस। चंबल, बेतवा, कैन, टॉस, चंबल, बेतवा, कैन, सोन और टॉस। और यहाँ की प्रमुख फसल हैं चना, गेहूँ, तिलहन और जौ। चना, गेहूँ, तिलहन और जौ। देखिए ये पोर्शन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।